तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगा। उसके साथ 2-3 नई अपडेट है या फिर ऐसा कह लो कि उन चीजों पे क्लैरिटी पहले नहीं थी वेबसाइट पे, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि टेस्ट देने के कितने दिनों के बाद रिजल्ट आता है। ये मतलब कि ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स का ये कंसर्न होता था कि कितने दिनों के बाद रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही 1-2 चीजें और है जिस चीज के बारे में पहले क्लैरिटी नहीं थी। तो पूरी वीडियो आप देखना अगर आप आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो। उसके बाद एक और न्यू अपडेट आई थी जो मैंने आपको बताया था कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के भी, मतलब कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक किया हुआ है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जिनके पास है, अब वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, आपका वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। उसके साथ में आपका जो परसेंटेज है वो एग्रीगेट जो है, मतलब टोटल ओवरऑल परसेंटेज आपका 55% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम 55% चाहिए आपको। उसके साथ में 27 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। 27 ईयर्स एज से बिलो, 27 कहने का मतलब है कि 27 साल से बिलो आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरा 27 साल 1 महीना है, 27 साल 2 महीना है। तो यहाँ पर क्लियरली उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप भी जाकर रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे साइड से एक सजेशन ये है कि क्योंकि एप्लीकेशन फी तो लगती नहीं है, तो आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका 27 साल 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना हो रहा है एज, तो आपको उस साइट से ईमेल आ जाता है। पहले काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप अप्लाई करके एक बार मतलब चेक कर सकते हो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया और अगर आपको एडमिशन मिल गया देन इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अदरवाइज आपको उस साइट से ईमेल आ जाता है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो उस साइट से ईमेल आ जाता है। बहुत सारे लोग जो कि किसी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से मतलब फुलफिल नहीं हो रहा था उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उन लोग को उस साइट से ईमेल आ जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब उसके साथ में बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली 2 स्टेज है। पहला है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है, आप वो क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आपका होता है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि एक न्यू क्लैरिटी भी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्टीट्यूड में तो सबको पता है कि 60 मिनट का टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सबके 30 क्वेश्चन आपको रहते हैं, मतलब टोटल कह सकते हो 90 क्वेश्चन, 60 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। ये हो गया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका क्लियर होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पर एक चीज अब ये क्लियर कर दी गई है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो सबसे नीचे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कि ऑनलाइन इंटरव्यू जो होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसमें पूरा दिन भी लग सकता है। ठीक है, पूरा दिन इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अपनी बारी का। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको 9 बजे लॉग इन करने के लिए कहा गया और आप वेट कर रहे हो और आपका बहुत देर के बाद इंटरव्यू हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये एक पूरे दिन का प्रोसेस भी हो सकता है ये। तो ये चीज अब क्लियर हो गई है। आई होप के यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका जो इंटरव्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का हो सकता है। अब वो 10 मिनट भी हो सकता है आपका, 15 मिनट भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट तक का हो सकता है आपका इंटरव्यू। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू होगा। ठीक है, कोई पर्सन होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ये इनका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड उसके बाद आपका एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। अब इसमें क्या है कि प्रोग्राम का जो फीचर है, वो स्ट्रक्चर है, वो 3 बेसिक टर्म में है। पहला टर्म जो है आपका वो क्लासरूम सेशन होगा जो कि बेंगलोर के मणिपाल एकेडमी में होता है। 4 महीने आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा, उसमें आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलते हैं मंथली। टर्म 2 जो होता है इनका, वो होता है 2 महीने इंटर्नशिप का, 2 मंथ इंटर्नशिप। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है 22,000 से 24,000। आपका इंटर्नशिप किसी भी जगह पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके होम लोकेशन में ही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका होम टाउन में ही हुआ है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस चीज को आप क्लियर रखना। 22,000 से 24,000 रुपए आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में हो या नॉन मेट्रो सिटी में हो। टर्म 3 आपका होता है वो 6 मंथ का ओजेटी होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो 4 महीने आपके क्लासरूम हो गए, 2 महीना आपका इंटर्नशिप हो गया 6 मंथ, और 6 मंथ जो है वो आपकी ओजेटी होती है, वो भी
आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे। और उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 28,000 से 32,000, 28,000 से लेके 32,000 के बिटवीन, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो। ठीक है, और आपकी जो फीस है, ये पूरा 1 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उसकी जो फीस है वो 2,55,500 रुपए है। इसे आप सक्सेसफुली जब कंप्लीट कर लेते हो, तो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। ठीक है, इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आपकी मतलब कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग जब आपकी हो जाती है, तो उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो होता है डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 का पोस्ट। और जैसा कि मैंने बताया, आपको साथ में एक डिग्री भी मिलती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी अप्लाई करने के रिगार्डिंग तक, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब लोन प्रोसेस पे बात करते हैं। ठीक है, तो लोन आप अप्लाई कर सकते हो, सेम आईसीआईसीआई से भी मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी अदर बैंक से भी लेना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो बहुत सारे मतलब बैंकों के ऑप्शन हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहां से लेते हो, बट बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप अगर आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप इसी बैंक से लोन लो, अगर आप लोन के थ्रू जा रहे हो। बाकी आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू भी बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, लोन नहीं लेते हैं। तो ये है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा पूछ सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। ऑलमोस्ट मतलब जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने बताए हैं। अभी रिसेंट भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल 2-3 अपडेट के साथ आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का फुल डिटेल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप दे देते हो तो उसके 3 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल भी आपको आता है। ठीक है, तो 3 दिनों के अंदर आ जाता है। अगर 3 दिनों से डिले हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, और आप एक और काम कर सकते हो कि इनको एक ईमेल कर सकते हो अपने साइट से, अगर आपको मतलब लग रहा है कि काफी टाइम हो गया है। तो उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे पीओ प्रोग्राम वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो आप उस ईमेल आईडी पे मेल कर दो, उसके बाद आप वेट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मेल किया और उस साइट से विद इन एन आवर या फिर 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। समटाइम्स आता भी है, बट आपको वेट करना है अगर नहीं आया है तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।